ओम श्री कालिकी वैष्णवे नमः। ओम श्री कालिकी वैष्णवे नमः। ओम श्री कालिकी वैष्णवे नमः। सर्वप्रथम हम अपने भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर की चरण कमलों में भगवान की भक्ति से मैं नमन करता हूँ। तत्पश्चात हमारे जितने भी भाई बहन पूरी दुनिया में प्यार मोहब्बत का संदेश दे रहे हैं, उन सब भाई बहनों को भी मैं सर नवाकर कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, मैं पिछले अपने प्रोग्राम में ये नरशंस विषयक वर्णन करते आया हूं और मैं ये बताने का प्रयास करता आ रहा हूं कि वेदों में वर्णित जो नरशंस की प्रशंसा की गई है, जो नरशंस के बारे में बताया गया है, मेरा प्रयास है कि वेदों की रोशनी में इस हकीकत को, इस सत्यता को दुनिया के सामने रख सकूं। मेरी कोशिश रही है कि हमारी सनातन धर्म की जो स्क्रिप्चर्स हैं और इस्लाम धर्म के स्क्रिप्चर्स हैं, ये दोनों में लोग मतभेद पैदा कर दिए हैं। लेकिन हमने ये प्रयास किया है कि अगर भगवान एक ही है, वो हिंदू का भी है और मुसलमान का भी है, तो फिर स्क्रिप्चर मुख्तलिफ क्यों होगा? बिल्कुल, ये सवाल उठता है। ईश्वर एक है तो इन सभी धर्मों के अलग अलग खुदा क्यों हो गए? इसका मतलब कहीं ना कहीं हम स्क्रिप्चर को समझने में हम लोग जो है कोताही किए हैं। तो ये चीज हमने प्रयास किया है कि नरशंस, वेदों की रोशनी में नरशंस का वर्णन मैंने विस्तृत वर्णन पिछले अपने एपिसोड में किया है और बताते चले कि नरशंस को ऋग्वेद में एक जगह इनको कीरी के नाम से भी एक जगह इनका वर्णन आया है और जो नाम नरशंस का जो अर्थ होता है वही मतलब कीरी का भी होता है। नरशंस का भी मतलब है वो नर जो प्रशंसित हो और ईश्वर की प्रशंसा में सारी इंसानियत को लगाए। तो हमारे ऋग्वेद में एक जगह आया है, रघरस्यो चोदिताय, रघरस्यो चोदितायः क्रीशस्य यो ब्रह्मणो नागमानस्य कीरे। यहाँ कीरे का अर्थ भी प्रशंसक हुआ। और नरशंस विषयक जो है हमारे तमाम जो वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में भी जो है नरशंस का जो है उल्लेख किया गया है। और उन चारित्रिक विशेषताओं को अगर हम देखते हैं
तो सारी नरसंस वेद में वर्णित नरसंस की चारित्रिक विशेषताएं पैगंबर इस्लाम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर पूरी पूरी तरह से फिट बैठता है जी। तो हम चारित्रिक विशेषताएं अगर हम नरसंस के नहीं जानेंगे तो बेवजह का पैगंबर इस्लाम के उनके लिए अपने दिल में बेवजह का बुग़्ज़, बेवजह की जो है कीना मैल इंसानियत के अंदर पड़ा रहेगा। और वेदों को पढ़ने से, वेदों को की रोशनी में जब मोहम्मद को देखा जाता है तो पता ही चलता है कि बिना मोहम्मद का किसी का भी काम नहीं चलने वाला है। लिहाजा मैंने कोशिश किया है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह पैगंबर इस्लाम सिर्फ पैगंबर इस्लाम सिर्फ इस्लाम के लिए नहीं है, आप सबके लिए हैं। अगर सबके लिए नहीं होते तो सबसे पुरातन सनातन धर्म की सबसे पुरातन जो स्क्रिप्चर है वो वेद है। ये 4 वेद जो है ये मोस्ट एंशिएंट है, बहुत ही प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसमें मुस्तकबिल में यानी भविष्य में आने वाला जो अवतार है, जो ऋषि है, उसके बारे में इतनी बुरी बुरी प्रशंसा की गई है। हमको तो जब ये बात वेदों में मैंने देखा तो हमको बड़ी प्रसन्नता हुई कि बेवजह लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं। और हाल ये दौर ये आ गया है इंसानियत की कि अपनी किताब को पढ़ा नहीं और उस वेदों में वर्णित नरशंस जब आ गया धरती पर तो उसको आज हम अपनी जाहिलियत की वजह से हम उसको बुरा भला कहते हैं। कितना बड़ा अपने पैर में कुल्हाड़ी मारते हैं। इस तरह की नफरत रखने वाले लोग अगर नराशंस से नफरत करते हैं तो वो अपनी पारलौकिक जिंदगी को तहस नहस कर चुके होते हैं। लिहाजा इंसानियत को चाहिए कि जो हक है, जो हकीकत है, उस हकीकत को जानने का प्रयास करना चाहिए। बेवजह अपनी नसीब तोड़ने से, फोड़ने से क्या फायदा है। यहाँ आप आए, अपना जो है पारलौकिक जिंदगी बनाने के लिए ईश्वर ने आपको मौका दिया है, फिर इस जिंदगी को नफरत में क्यों बदल रहे हैं। आप यहाँ नफरत करेंगे, जब तक जिंदगी है तब तक तो नफरत करके गुजर जाएंगे। जब यहाँ से जब जाएंगे तो फिर उसी नरसंस के सामना होगा जिसका ईश्वर ने इतनी तारीफ किया है और पूरी इंसानियत के लिए इंसानियत से तारीफ भी करवाया है। और यहाँ तक इधर जो है मुस्तकबिल में आके नरसंस को कुरान कह रहा है कि बस मैंने ये जो है सारी ये मखलूकों को, सारी इंसानियत को, सारा ब्रह्मांड को मैंने नरसंस के लिए ही बनाया है। तो मालूम हुआ कि ईश्वर जो है जिनके लिए दुनिया बना दिया वो कितना महत्वपूर्ण है। वो हमारे लिए ही नहीं, वो सारी इंसानियत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। जब ईश्वर कह रहा है कि नहीं मैं उन्हीं के लिए, वो नहीं होते तो मैं किसी को नहीं बनाता। उनकी शान दिखाने के लिए, उनकी अजमत दिखाने के लिए वेदों से लेके कुरान तक हर जगह उन्होंने सूचनाएं दिया। ईश्वर ने, ईश्वर की तरफ से सारी विशेषताएं वर्णित की गई अपनी आसमानी किताबों में। फिर भी इंसानियत नफरतों में आके और ये नफरतों से बाज नहीं आता है और इस हस्ती को, इस जो है परम जो है प्रियतम, जो ईश्वर का प्रियतम वो नरशंस जिसके लिए इंसानियत जो है अपने दिल में नफरत बो के जिंदगी गुजार रहा है, उसको पता नहीं है कि सबको एक न एक दिन इस धरती को छोड़ के जाना है। जब जाएंगे तो फिर वो नरशंस का सामना होगा। और ईश्वर जिससे इतना प्रेम करता है, जिसके लिए इस दुनिया को बना दिया,
क्या आपको उसके माने बिना, उसको अदब किए बिना, उसको इज्जत दिए बिना क्या ईश्वर हमसे खुश हो जाएगा? चाहे जीवन भर अपना पूरी खून जला दे भगवान के भजन करते करते, पूरी शरीर को खाक बना दे, भगवान खुश नहीं होगा जब तक उसके प्यारे को सलाम नहीं करेंगे, उस प्यारे को अदब लिहाज नहीं करेंगे, उस प्यारे को दुलार नहीं करेंगे। यार ईश्वर कहाँ कह रहा है कि तुम सारे के सारे दीन वाले सब मुसलमान हो जाओ? कभी तो कहा नहीं, अल्लाह ने कभी नहीं कहा कि जितना तुम लोग हो सब हो जाओ, कभी नहीं कहा। इसका मतलब ये हुआ ना कि सारे धर्म के लोगों से वो अपेक्षा कर रहा है कि मेरे महबूब से सब मोहब्बत करें। तो कुरान में इसका जिक्र भी आया है कि सारी कायनात से बढ़ के मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत करना है। अब तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वाले जो इस कौम में, जो इस उम्मत में वो लोग हुए, उन लोगों ने इतना बिगाड़ पैदा कर दिया है कि मोहम्मद को लेके, नरवंश को लेके कट्टरवादी विचारधारा अपने दिल में बसा लिए, और वो कट्टरवादी विचारधारा का प्रदर्शन जब गैर कौम वालों के सामने करते हैं, तो गैर कौम वालों को नफरत सिर्फ इन्हीं से नहीं होता है, पैगंबर इस्लाम से भी नफरत हो जाती है। लिहाजा गुनहगार वो भी हैं जो मोहम्मद की अजमत को गलत बयान करके दुनिया के सामने परोसते हैं, और इस नाम में बड़े बड़े आलिम उलमा लगे हुए हैं। नरवंश जब सबके लिए थे तो वो जो है वो अपने मस्जिद में गैर कौम वालों को उसके धर्म के मुताबिक पूजा करने के लिए उन्होंने इजाजत किया, अपने अपने दस्तरखान पे गैर कौम वालों को बैठा के खिलाया, गले लगाया, और किसी को उन्होंने नहीं कहा कि तुम जो है गलत हो। उन्होंने ये कहा कि हम तो तेरे लिए, हम तेरे ये धर्म को झुठलाने के लिए नहीं आया हूं, जो उसमें बिगाड़ तुमने पैदा कर दिया उसको ठीक करने के लिए आया हूं। अब बिगाड़ ठीक करने वाला नबी होता है। इस्लाम वाले कहते हैं मेरा नबी है, तो नबी तेरा कैसा हो गया? जब इस्लाम अभी बन रहा था तो बिगाड़ कहां से आ गया? इस्लाम अभी कायम ही हो रहा था, तो उस समय तजदीद कहाँ कर रहे थे? अब तजदीद बतौर तजदीद नबी होते हैं, तो नबी तो आपके नहीं है, वो तो सबके हैं, हिंदू के, ईसाई के, यहूदी के, हैं, पारसी के, सबके हैं, सारी इंसानियत के नबी हैं। उन लोगों के नबी हैं जिनकी धर्म पहले आ चुका था, उसमें बिगाड़ हो चुका था, उसको बना रहे थे। उन्हीं उनको उसी धर्म पर अमल पैरा रहने के लिए आपने हुक्म किया कि तुम ठीक ठीक उस धर्म पर अमल पैरा हो, बिगड़ गया तो ये सुधार लो। तो लोग जो है, एक तो सारी धर्मों में बिगाड़ पैदा होने की वजह से जो है नरवंश की बात को नहीं समझ पाए, दुश्मन बना लिए। अब इधर जब मानने वाले हो गए, तो मानने वालों तो ये खबर तो उनको है नहीं कि हमारे लिए क्या है। वो तो धर्म दीन नया धर्म बना के उनके सामने, नया शरीयत कानून बना के सामने रखे कि अब तुम इस पर अमल पैरा हो जाओ, ये एकदम नया नवेला दीन है, सारे दीन में बिगाड़ पैदा हो गया है, अब तुमसे तुम्हारा रब ये चाहता है, लिहाजा इस्लाम कायम हुआ। लेकिन अब इस्लाम जब कुछ दिन गुजर गया तो वो इस्लाम इतना बिगाड़ हो गया, इतना बिगाड़ हो गया है, और ये बात अल्लाह को मालूम था कि ये तो बिगाड़ होगा। लिहाजा मोहम्मद रसूलुल्लाह का दो दौर अल्लाह ने बनाया। एक दौर तो दीन का स्थापना किए, धर्म का स्थापना किए। दूसरा दौर जब हो जाएगा, जब धर्म में बिगाड़ पैदा हो जाएगा, जब धर्म में कत्लो गारत शुरू हो जाएगा, जब धर्म के मानने वाले उनकी उम्मत से निकल जाएंगे, जब वो तरह तरह के मत मतांतर में बढ़ जाएंगे, शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेली, वहाबी, क्या क्या नाम रखे हैं, जब इस तरह को हो जाएंगे तो फिर उसको तजदीद करने के लिए वो पुनः वही आएंगे, इसलिए कि दूसरे का मान का नहीं है कि नहीं?
दूसरे का मान करेंगे वही आएंगे। वो लिल आखिरती खैर लकुम मिनल ऊला। यानी अल्लाह कह रहा है कि आपका इस दौर से बेहतर अगला दौर होगा। यानी जो नवाजिश, जो उनकी कृपा सिंधु उस दौर में थी, उससे वो दरिया का वो जोश था फैज का, और जब दूसरा दौर आएगा तो फैज का समंदर उमड़ जाएगा। इसीलिए जो है ईश्वर ने कहा कि आपका इस दौर से बेहतर वो दौर होगा। उस दौर में तो लोगों को पारसा बनाना था, रोजा नमाज जकात तरह तरह के कष्ट उठा उठा के, और जो है अपने नफूस को, अपने नाभी आत्मा को, अपने हृदय को पवित्र करना था। लेकिन जब दूसरा दौर आएगा तो ये सब एक भी नहीं, जो जहां वहां पड़ा रहे, बस वो नजर डालेंगे नरासन से इंसानियत के दिल पर नजर डालेंगे और पवित्र हो जाएगा, और पवित्र होके ईश्वर के में समाहित हो जाएगा। इसलिए इस दौर के लिए कहा गया। अब जो पहला दौर तो आपका वो गुजर गया मोहम्मद रसूलुल्लाह के रूप में। दूसरा दौर जो आया है, उसी दौर की शिनाख्त हमारे अल्लाह टीवी प्लेटफॉर्म से कराई जा रही है जमाने को। लिहाजा दुनिया को चाहिए कि जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का जो दूसरा दौर है, उसकी शिनाख्त पहली बार आपके सामने रखा जाता है तो आप गुमराह हो जाते हैं, आप जो है भटक जाते हैं, और आपको ये जो है चिढ़ हो जाता है। लेकिन हम ये कहेंगे कि हम दावत करेंगे कि आपको किताबों की रोशनी में वो नरासंस का दूसरा दौर, मोहम्मद रसूलुल्लाह का दूसरा दौर हम समझा रहे हैं। आप समझ तो लें, एक बार गौर फरमाएंगे तो बात समझ में आ जाएगी। नहीं अगर गौर फरमाएंगे तो फिर आप हमको बेवकूफ कैसे कर सकते हैं बिना गौर किए? आपको तस्दीक करना पड़ेगा ना, आपको पहले उसका जायजा लेना पड़ेगा कि ये जो कह रहा है ये कहाँ तक सही है। हम तो किताबों की रोशनी, हमारे गुरुजी महाराज तो सारी दुनिया के सारे स्क्रिप्चर जो है दुनिया के सामने रख के उस स्क्रिप्चर की रोशनी में बताते हैं, अपनी तरफ से तो कुछ भी नहीं बताते हैं। तो कुरान के हिसाब से हम लोगों ने जो शनाख्त किया है, वेदों के हिसाब से हम लोगों ने जो शनाख्त किया है, वो नरासंस का दूसरा दौर सरकार रियाज अहमद गौहर शाही के रूप में नजर आ रहे हैं, जिनका चेहरा चांद में, सूरज में, हजर अस्वद में और तमाम ये आसमान के सैयारों पर जो है हर जगह आपकी छवि दिखलाई जा रही है। एक आदमी ने हमसे कहा, हमने कहा चांद में जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह की ये जो है ये सरकार गौहर शाही की छवि है, और हाजिर अस्वद में सरकार गौहर शाही की छवि है। एक आस्थाने पर मैं गया था एक, और वहां के आस्थाने वालों ने ये सवाल किया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की तस्वीर हाजिर अस्वद में नहीं आई तो ये गौहर शाही की तस्वीर कैसे आ जाएगी? हम कहे यही तो समझने की बात है। मोहम्मद रसूलुल्लाह की तस्वीर मोहम्मद रसूलुल्लाह की ही है। असल बात यह है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ही है, जब दूसरा दौर में आए हैं तो उनका नाम गौहर शाही है। अब इसके पीछे जो है, अब इस बात को समझाने के लिए उसको लंबा चौड़ा जो है अब किताबों की रोशनी में एक एक अक्षर करके दिखाना पड़ेगा। अगर वो सब्र करेगा सुनने के लिए तो ना उसको समझ में आएगा। जब सब्र नहीं करेगा सुनने के लिए तो कहा उसको तो कभी समझ नहीं आएगा। और शैतान तो सबके साथ लगा हुआ कि हक को पकड़ न सके, शैतान मुस्तैद अपने ड्यूटी पर खड़ा है, आपके नाभि में बैठा, आपके दिल पर उसका आधिपत्य है। वो आपको कभी भी हकीकत को समझने नहीं देगा, चाहे आप हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। उसका वो वचनबद्ध है कि हम, अल्लाह से कहा कि हम तेरे बंदों को कुछ खास लोगों को छोड़ के सबको अगवा करके रखेंगे। क्यों? बातिल ही घुसने देगा। और जब हम कहेंगे ये देखो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जो दूसरा दौर सरकार गौहर शाही की है, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने चांद की तरफ इशारा किया था, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ही नहीं सारे दिन के लोग चांद की पूजा करते रहे। हदीसों में बार बार उसका जिक्र आया, ये चांद है, ये चांद देख रहे हो, ये जो है 14वीं का चांद, ये चांद जिस तरह तुम देख रहे हो उसी तरह एक दौर आएगा, अपने रब को भी देखेंगे और देखने में कोई कोताही नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी।
है, उनका नाम मोहम्मद होगा। जो आएंगे यानी मोहम्मद का दूसरा दौर, उनका नाम है वही तो दौर, उनके माँ बाप का नाम तो वही होगा ना। अब लोग समझ नहीं पाते, लोग कहते हैं कि कौन ऐसा आदमी है जो जो आमना और अब्दुल्ला मियाँ बीवी, दुनिया में कौन है जो इसका लड़का पैदा होगा मोहम्मद नाम रखा जाएगा, इससे काम चलेगा। ये जो है, ये हदीसों का मतलब ये नहीं है। हदीसों का मतलब वो तो स्पष्ट का उनका नाम मोहम्मद होगा। तो भाई उनका दूसरा दौर होगा तो वही ना होंगे। जब वही होंगे तो उनके बाप का नाम तो वही, वो अब्दुल्ला होगा, उनके माँ का नाम आमना होगा, वो है तो वही। इसीलिए तो कहा गया उनका नाम अब्दुल्ला होगा, उनके माँ बाप का नाम ये ये आमना अब्दुल्ला होगा, उनका नाम मोहम्मद होगा। भाई मोहम्मद ही है। और तुम मोहम्मद को इस्लाम से पहचान रहे हो, हम मोहम्मद को वैदिक दौर से पहचान रहे हैं। हम मोहम्मद को वैदिक, हमारी जो ये संस्कृति थी वो वहां से मोहम्मद आ रहे हैं, वहां से मोहम्मद की आमद की खबर आ रही है। और तुम मोहम्मद को छेका के बैठ गया है मुसलमान बन के कि हाँ मेरा मोहम्मद, नबी मेरे हैं तुम्हारे मुरसलीन हैं। हम हमें बिगाड़ हुआ था, हमको सुधारने के लिए बतौरे नबी थे, हमारी सुधार कर रहे थे, हमारे लिए दीन लेके नहीं आए। तो दीन तो तुम्हारे लिए लेके आए, तुम्हारे रसूल हैं, तुम्हारे मुरसलीन हैं, तुम्हारे लिए शरीयत दी है, तुमको शरीयत पर अमल पैरा होना है, हमको हमारी शरीयत पर अमल पैरा होके वहीं जाना है जहां तुम जाओगे। इसलिए उन्होंने कहा तू जहां है, अगर इब्राहिम के दिन पर है, अगर मूसा ईसा के दिन पर है, तो फिर कामिल रहो, पूरी तरह रहो, वो भी रब तक पहुंचाएगा, ये भी रब तक पहुंचाएगा। ये तो इस्लाम उन लोगों के लिए लाए जो हजरत इब्राहिम, ईसा, मूसा के दीन, आदम सबुल्ला के दीन से हट गए हैं। उन लोगों के लिए ये दीन जो है इस्लाम है, आओ कलमा पढ़ो, तुमको रब तक पहुंचा रहे। लेकिन जो सही सही अमल पैरा है अपने दीन पर, सनातन पर हो, चाहे यहूदी हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई भी दीन हो, अपने दीन पर जो ईश्वर की तरफ से दिया गया है उस पर ठीक ठीक अमल पैरा है, फिर उसमें उसको इस्लाम कबूल करने की क्या जरूरत है। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कभी किसी को इस्लाम कबूल करने का दबाव नहीं दिया। बाद में लोगों ने जब नफरत फैल गई तो प्रोपेगेंडा फैला दिया गया कि गर्दन पे चाकू रख के इस्लाम फैलाया गया। ऐसा नहीं, दीन ऐसे नहीं फैलता है। ये तो आम सी बात है। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह कैसे कर सकते हैं जो सारी दुनिया के लिए रहमत बन के आए थे। तो ये नफरतों का जो है, ये गाड़ी बहुत रेस में चल रही है दुनिया में। लिहाजा जो है जो हकायक को, जो हकीकत जानता है, उसको चाहिए कि दुनिया में इस हकीकत को प्रस्तुत करे। और हक बोलने वाले के दुश्मन भी होते हैं, लेकिन ईश्वर ने कहा है कि मैं उसको पसंद करता हूं जो सत्य बोलता है हर स्थिति में। मरना तो सबको एक दिन, अब कोई सच बोल के जाता है, कोई झूठ बोल के जाता है, लेकिन हशर में अंतर हो जाएगा। सच वाले का रुतबा अलग होगा, झूठ वाले का अलग होगा, है कि नहीं। तो यहाँ जो है आज आगे मैं पिछले एपिसोड में बताया था, ये बाइबल के रोशनी में जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह को ये जो है उसमें पैराक्लिट कहा गया है। पैराक्लिट। फिर बाइबल का जो है नवीनतम जो संस्करण आया उसमें जो है पैराक्लिट का अनुवाद जो है उसको ट्रांसलेशन कंफोर्टर के रूप में किया गया। कंफोर्टर यानी किसी को आराम देने वाला, है कि नहीं। तो ये कंफोर्टर जो है ये भी जो है रसूलुल्लाह के ऊपर फिट बैठता है कि रसूलुल्लाह तो सबको आराम देने वाले थे, सबको दिलों को राहत देने वाले थे। सिर्फ मनुष्यों को नहीं, उन्होंने तो पशु पक्षियों को भी आराम दिया। हुजूर पाक मोहम्मद साहब ने पशुओं के कान तथा पूंछ को काटने की परंपरा को बंद करवाया और पशुओं के दागने का भी निषेध किया। सवारी पर काठी तथा जीन लगाकर देर तक खड़ा रहने को भी निषेध किया। इसके अतिरिक्त हुजूर पाक मोहम्मद साहब नरवंश ने पशुओं के पारंपरिक लड़ाए जाने को भी बुरा कहा। आजकल भी पशुओं को लड़ाया जाता है और खेल होता है, तो ये पशुओं के ऊपर अत्याचार है ना। उसके ऊपर कड़ा काठी रख के उसको बांधे रखना, उस पर जब तुमको सवारी करने की जरूरत हो तब उसको इस्तेमाल करो।
किसने पशुओं को, पहले बुराइयां धर्म में आ गई थी, कान काट के छोड़ दिया जाता था, आज भी छोड़ा जाता है। इन सब बुराइयों को उन्होंने रोक लगाया, इसको निषेध किया। तो इस तरह की जो है वो इंसान के लिए ही नहीं, वो जो है पशुओं के लिए भी उतना ही जो है रहमत बन के आए थे। जीवित लड़कियों को जिंदा लोग दफन कर देते थे। इस काम को उन्होंने निषेध करा दिया, उनको निषेध किया। अब जो है ईसा मसीह की जो बाइबिल है, बाइबिल में नरवंश के बारे में जो बातें, जो पहचान दी गई है, उन पहचानों को इस पर हम चर्चा करना चाहेंगे। पहली पहचान तो यह है कि ईसा मसीह के द्वारा जो बात कही गई है, उन बातों को जब नरवंश आएंगे तो ईसा मसीह की जो बातें किए हैं उन बातों को स्मरण कराएंगे, यानी याद कराएंगे। यानी ईसा की कई हुई बातों को स्मरण कराने वाला जो है नरवंश को कहा गया है। यह इधर मोहम्मद साहब ने अपने पहले आने वाले सभी ऋषियों का समर्थन किया और प्रत्येक मुसलमान के लिए यह आवश्यक बताया कि वह कुरान और इसके उतारे गए सभी ईश्वरीय ग्रंथों पर विश्वास करे। अब देखिए यहाँ कितना न्यायपूर्ण बात जो है यहाँ बाइबिल में आ रहा है कि अब यहाँ जब रसूलुल्लाह आ गए, नरवंश से आ गए, तो उन्होंने किसी भी धर्म को कहा कि किसी भी धर्म को हम झुठलाने नहीं आए। कहा कि जितने नबी आए हैं तेरे मेरे पहले, सब पर तुमको ईमान ले आना है। हाँ, सारे नबियों के अलग अलग धर्म मंत्र हैं, उन धर्म मंत्रों को पढ़ना है और इस पर ईमान ले आना है। जैसे आयत आदम सफीउल्लाह का, ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह, यानी आदम को तुम जो है आदम को भी मानना पड़ेगा। अगर इस्लाम मानते हो तो आदम को भी मानना पड़ेगा, ईसा को भी मानना पड़ेगा, मूसा को भी मानना पड़ेगा, इब्राहिम को भी मानना पड़ेगा। यानी सबकी तरफ इशारा कर रहे हैं। अब बताइए, अब आज की उम्मत जो कहला रही है तथाकथित, ये उम्मत जो है अब ये पिछले अदवार के नबियों के ऊपर जो है, उनके दीन पर वो उल्टा सीधा टीका टिप्पणी भी लोग करते हैं। जब ये करेंगे तो वो भी करेंगे, इससे नफरत फैलती है। लेकिन ये पैगाम अगर दिया जाए कि हमारे नबी ने तेरे नबी को कितना इज्जत से याद किया और हम सबको तेरे नबी को याद करने के लिए कहा, उनका धर्म मंत्र पढ़ने के लिए कहा, ये हमारे ईमान का हिस्सा बना दिया, तो लोग जो है असलियत से जुदा रहते हैं, इसीलिए नफरत होती है। अब आगे जो है वेद, बाइबिल और कुरान तीनों ही ग्रंथ प्रत्येक मुसलमान के माने आस्तिक के लिए श्रद्धेय और मान्य सिद्ध होते हैं। इस प्रकार ईसा मसीह का समर्थन भी मोहम्मद साहब करते हैं, नरवंश करते हैं, क्योंकि ईसा मसीह मोहम्मद साहब के पूर्ववर्ती ऋषि हैं। ईसा मसीह मूसा के विधान की पुष्टि के लिए आए थे और मूसा का विधान का समर्थन अत्यधिक प्राबल्य के साथ मोहम्मद साहब ने किया। जब ईसा मसीह आए तो मूसा, उनके पहले मूसा आए थे, तो मूसा के जो दीन था, जो धर्म था, उस धर्म को उन्होंने सपोर्ट किया कि नहीं वो हक पर हैं, हाँ वो सही है। और ये एक और उसी क्रम में एक और ये इल्म ले लो। हाँ, अब मूसा अलैहिस्सलाम से एक इल्म अधिक जो है और लेके आए थे ईश्वर की तरफ से, कहे कि वो तो सही है, एक ये भी एडवांस ले लो। फिर जब मोहम्मद रसूलुल्लाह आए, नरवंश का दौर शुरू हुआ। फिर नरवंश जो है उन्होंने कहा कि ईसा भी सही है, मूसा भी सही है, इब्राहिम भी सही है और आदम भी सही है, सब सही है। और अब ये इल्म जो हम दे रहे हैं उसके अलावा है। हाँ, तो जिसको इलावा वाली इल्म हासिल करनी है वो कलमा पढ़ ले,
लेकिन जिसको ये इल्म हासिल नहीं करनी है तो वो भी हक पर है, जहां हो वहां ठीक है कि नहीं? तो ये जो है बाइबल में ये बातें जो है कही गई हैं कि वो जो है पिछली जो गुजरी हुई जो उम्मतें हैं, नरसंश आएंगे तो उन सब की बातों को याद दिलाएंगे जो लोग भूल बिसर गए होंगे, जो भुला बिसरा दिए होंगे, तो उन बातों को याद दिलाएंगे। और बाइबल में ये भी आया है कि ईसा मसीह वो नराशंस, वो पैराक्लिट, वो कंफोर्टर जिनको आना है मुस्तकबिल में, वो ईसा मसीह के बाद आएंगे। हाँ, नहीं, आने का, ऋषियों के आने का सिलसिला तो जारी था, लेकिन एक ये मुख्य पहचान ये भी हो गई कि जब वो आएंगे तो ईसा मसीह के बाद आएंगे। तो आप ईसा मसीह के बाद आए, है कि नहीं? तो ये भी पहचान बाइबल के रोशनी में नरसंस का मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ ही जाता है। अच्छा, दूसरा बाइबल कहता है संसार के नायक के रूप में उनका आगमन होगा। अब नायक कौन होता है? हीरो। आप फिल्मों में देखते हैं, वो काल्पनिक फिल्में तो इमेजिनेशन है, तो उस इमेजिनेशन में एक ऐसे बहादुर की परिकल्पना की जाती है। फिल्म का एक हीरो है, अकेले 100 लोगों को मारता है और उसके चाहने वाले सब होते हैं, इसको हीरो कहते हैं। तो वो इमेजिनेशन है। लेकिन जब ईश्वर की तरफ से कोई किताब आ रही है, वो बाइबल है, वो वेद है, वो कुरान है, अगर उसमें जो हीरो कहा जा रहा है तो वो वास्तव में हीरो होगा ना। वो वास्तव में हीरो होगा। तो अब ये वास्तव में जो हीरो है, उस वास्तविकता की नकल उतार उतार के फिल्में बनाई जाती हैं। वो फिल्में बनाई जाती है, फिल्मों में हर फिल्म पे एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है। तो वो क्या है, सारा फिल्म उसी के ऊपर निर्भर होता है, सारा फिल्म की कहानी उसी तरह जो है संसार का जो हीरो है, पूरी ग्लोबल का जो हीरो है, तो उस हीरो के ऊपर पूरी संसार की कहानियां डिपेंड होगी ना। पूरे संसार की कहानियां डिपेंड होगी, पूरा इतिहास भूगोल उसी के ऊपर होगा। और ईश्वर यहां तक कह दिया कि अगर तुमको आपको बनाना मकसूद नहीं होता तो दुनिया में नहीं बनाता है, यानी आपके लिए ही मैं दुनिया बनाया तो हीरो है। अब इतने बड़े हीरो को हम नहीं पहचान पाए तो फिर पैदा होना बेकार है। नफरत में पैदा हुए, नफरत में मर जाएंगे, पारलौकिक जिंदगी खराब। तो संसार के रूप में, वो संसार में नायक के रूप में उनका आगमन होगा। बाइबल में आया है कि अंतिम ऋषि के लिए कहा गया कि वो संसार का नायक होगा। मोहम्मद साहब ने जिस धर्म का प्रचार एवं प्रसार किया उसे सनातन धर्म और सार्वभौम धर्म कहा गया। अब इस समय जो इस्लाम का स्वरूप जो बदल दिया गया है, वास्तव में इस्लाम का जो है व्याख्या, जो हमारा वैदिक के रीति रिवाज में जो होता है, वो कितना परफेक्ट है। मोहम्मद साहब ने जिस धर्म का प्रचार एवं प्रसार किया उसे सनातन धर्म और सार्वभौम धर्म कहा जाता है। यानी वो इस्लाम ही सनातन है। अब ये लिखने वाला जो इस किताब को लिखा है, वो वैदिक किताबों का ज्ञाता है। हाँ, और उन्होंने कहा कि इस्लाम का मतलब सनातन होता है। उन्होंने लिखा है कि यानी नरसंश जो है, जिस धर्म का, जिस दीन का, जिसका प्रचार प्रसार किए, जिसका नाम इस्लाम रखा गया, वो उसे सनातन धर्म और सार्वभौम धर्म कहा गया। सार्वभौम धर्म का मतलब सबका दीन, सबका धर्म, पूरी इंसानियत का धर्म इस्लाम है। तो पूरी इंसानियत का धर्म इस्लाम का मतलब क्या है? मतलब ये कि सनातन से बना है,
सनातन का रूप जब बिगड़ गया तो सनातन का जो मूल रूप है वो इस्लाम के रूप में उदय हुआ। हाँ, तो असल सनातन का, ये इस्लाम का मतलब सनातन धर्म ही है। अब लोग जो है सनातन को अलग अलग जो है अपने अपने मत मतांतर के हिसाब से बना देते हैं। सनातन सनातन कहते हैं, पता ही नहीं है सनातन सनातन क्या है। सनातन वो ये आखिरी में उसका स्वरूप मोहम्मद रसूलुल्लाह के दौर में जो इस्लाम था वो सनातन था। जब वहां से बदला है, जब बिगाड़ पैदा हुआ है, तो ये सनातन का नया रूप यानी इस्लाम का नया रूप अब ये कट्टर इस्लाम हो गया। ये कट्टरवादी विचारधारा है, उसमें घुसेड़ दिया गया। लेकिन जो मूल रूप में जो इस्लाम था वो दरअसल सनातन है, वो सार्वभौमिक है, यानी सारी इंसानियत के लिए। कुछ लोग यह गलत समझते हैं कि मोहम्मद साहब का इस्लाम धर्म के संस्थापक थे और इस्लाम धर्म तभी से इस जगतीतल में प्रसारित हुआ जब से मोहम्मद साहब ने इसका प्रसार किया। इस्लाम का अर्थ ईश्वरीय होता है, जो ईश्वर के तरफ से आया हो, है कि नहीं? ईश्वर के तरफ से आया हो, तो ईश्वर के तरफ से तो वेद भी आया, शुरुआत वेद से हुआ, उसके बाद से तौरेत, इंजील, जबूर और भी कुछ सहीफे आए, ये सब ईश्वर की तरफ से आए हैं। उसी क्रम में कुरान भी आया, है कि नहीं? तो चीज तो सब वही है, सब तो उसी की तरफ से आया है। तो जो सनातन है वो इस्लाम है ना, जो ईश्वर की तरफ से आया वो सब इस्लाम है, वो सब सनातन है कि नहीं? राइटर कहने का मतलब यह है कि इस्लाम का अर्थ ईश्वरीय होता और इसे मोहम्मद साहब ने कहा कि यह सनातन धर्म है। सनातन का अर्थ होता है सब दिन से चला आने वाला, यानी वो रीति रिवाज जो ईश्वर का है, वो कानून जो ईश्वर का है, वो शुरू से आता रहा है। वो इस समय इस्लाम का रूप जो दिखाई दे रहा है, दरअसल उसकी सेहत सनातन है। हाँ, उसकी सेहत जो है सनातन है। और विकार क्या है? आज का इस्लाम, आज का इस्लाम विकार है, इसलिए कि सबसे ज्यादा खेमा अगर बटा है तो इस्लाम में बटा है। जबकि नरसिंह ने कह भी दिया था कि एक दौर आएगा कि हमारे मानने वाले में 73 तरह के लोग होंगे जी। तो ये जो 73 वाला जो इस्लाम दिखाई दे रहा है, ये 73 वाला इस्लाम, इस 73 वाला इस्लाम जो सनातन का ये विकार है, और इसकी इस इस्लाम की सेहत सनातन है। यानी जब सनातन था तो निरोग, यानी इसमें मिलावट नहीं थी, इसमें कट्टरपन नहीं था, इसमें मोहब्बत थी, प्यार था, है कि नहीं? लेकिन जब इसकी सेहत बिगड़ गई तो आज का जो शिया सुन्नी देवबंदी बरेली या 72-73 फिरकों में जो लोग बटे हुए, ये जो है उस सनातन का विकार है जो इस्लाम के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल इस्लाम का मतलब सनातन ही है। सनातन का मतलब वो जन्म जन्मांतर से जो सच्चाई, जो हकायक आ रही है। तो इस तरह जो है अपने जीवन काल में ही पैगंबर इस्लाम मोहम्मद साहब ने बहुसंख्यक लोगों का नेतृत्व भी प्राप्त कर लिया था। अरब में रहने वाले लोगों को और 50 को अपने वश में कर लिया। तो ये जो है, ये काम किसका है? ये नायक का है। ये काम जो है नायक का है कि नायक सबको अपने वश में कर ले, सबको मोह ले, सबको अपना दीवाना बना दे। तो ये चीजें जो है बाइबल में आया कि वो संसार का नायक होगा,
जो आखिरी में आएगा। अच्छा, चौथा आपका जो है शनाख्त दिया गया है कि वो जो है सत्य मार्ग का प्रदर्शक होगा जी। यानी जो सच्चा मार्ग होगा उसको उसको रास्ता दिखाने वाला पथ प्रदर्शक होंगे। कौन? वो आने वाले ऋषि नराशंस, जिसको जो है बाइबल में वह के नाम से, वह ऋषि के नाम से आया है। कहीं पैराक्लीट कहा गया, कहीं ये जो है कंफोर्टर कहा गया, और अन्य दूसरे दिन में मैंने बताया था उदखिल, समाबिल, मैत्रेय, तीर्थंकर और काल्की अवतार, नरसिंह, तमाम एक ही जात का ये सारे नाम है। तो वो सत्य मार्ग का प्रदर्शक होगा, ये बाइबल कह रहा है। तो इधर हुजूर साहब ये नरसिंह ने सत्य का मार्ग प्रदर्शित किया और ईश्वर से परामुख लोगों को सत्य तथा ब्रह्म मंत्र सिखाया। सत्य मार्ग क्या था कि ये जो है ईश्वर से जो लोग परामुख हो चुके थे, यानी ईश्वर से मुंह मोड़ लिए थे, उन लोगों को बुलाया, उन लोगों को सत्य समझाया। यानी ये जो है ईश्वर सत्य है, ये सब नाशवान है, इस सत्यता का बोध कराया और ब्रह्म धर्म मंत्र उनके सीने में डाला। ये पथ प्रदर्शक का काम है। अब ब्रह्म मंत्र क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद दुर रसूलुल्लाह, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह को वेदांत में एकम ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति, यानी एक अल्लाह है, दूसरा नहीं है। तो अब बात तो वही हुआ, जो कलमा अब ये सनातन तो हुआ ही, इसका मूल अर्थ में सनातन छुपा है। तो इस्लाम अलग कहाँ है? ये तो सनातन का मूल रूप है, असल सेहत तो सनातन है इसकी। यानी एकम एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह। इसी को वेदांत में यह बातें जो है कही गई हैं। और इस तरह उन्होंने सारी इंसानियत को पथ प्रदर्शन का काम किया और इस धर्म मंत्र को इन लोगों के दिलों में बैठाया कि ये जो है, जो वेद कह रहा है वही बात तो हम भी कह रहे हैं, अल्लाह के सिवा कोई पूजा के काबिल नहीं, वही है, उसके सिवा कोई नहीं, दूसरा कोई मेरा रब नहीं है। एकम ब्रह्मा, एक जो है खालिक है, एक ब्रह्म है, दूसरा कोई ब्रह्म नहीं है हमको तुमको बनाने वाला। अब इसी पर बात तो वेद की है और मुसलमान अपने को अलग समझ के काटाकुटी करना शुरू कर देता है। हम तौहीद वाले हैं। कैसे तौहीद वाले हैं? वेद भी तो कह रहा है एक ब्रह्म, एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तो आप कैसे अपने को मिर्रा खां तुर्रम खां बन रहे हैं? ये तो तौहीद मेरे वेद भी कह रहा है। अब ये जो एक एकम ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति जो मुसलमान नहीं जानता है, उसके दिल में तो कट्टरपन आ ही जाएगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, एक हम ही अल्लाह को मानते हैं, दूसरा कोई नहीं मानता है। अब तो वो तो कट्टर हो जाएगा, क्योंकि उसको मालूम नहीं है कि एको ब्रह्मा द्वितीय नास्ति वेदों में भी है, यह चीज तो उसमें भी है। तो इस जो है इस तरह लोगों के विचारधारा में कट्टरपन आ जाता है न जानकारी की वजह से। लेकिन हमारे ये ऐसी ये जो है नरसिंह की कृपा है कि हमारे जो प्लेटफॉर्म है, जहां हम लोग पूरी दुनिया में हमारे सारे भाई बहन जो जुड़े हैं, जिसमें अधिकतर मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख, ईसाई, यहूदी सब हैं, और सब लोगों को यह बात समझ में आ जाती है और सब लोग जो है इस बात पर सबके सामने ये राज आश्कार है कि एको अहम, एको ब्रह्मा और ला इलाहा इल्लल्लाह। तो हमारे साथ जो हमारे मुसलमान भाई हैं वो इस बात को समझ गए, लिहाजा उनके अंदर से कट्टरपन निकल गया। अपने को वो ये नहीं कहता सिर्फ हम ही तौहीद परस्त हैं, वो
जिसको ये बात समझ में आ गई वो कहता है नहीं, सनातन धर्म के लोग भी तौहीद परस्त हैं जी, हम भी तौहीद परस्त हैं, वो भी तौहीद परस्त हैं, है कि नहीं? और तौहीद का ऊपर झगड़ा करते हैं। तौहीद जब रूहानी तालीम हासिल करेंगे तो तौहीद का मतलब कुछ और होता है, सिर्फ यही नहीं होता है। असल तौहीद है ईश्वर में विलीन हो जाना। असल तौहीद उसको कहते हैं कि ईश्वर में मिल जाना, विलीन हो जाना। तो यह परंपरा तो सनातन में भी चला है, यही परंपरा हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह के उम्मत में जो उम्मत के वली हुए तो वो सब लोग जो है वहां ईश्वर में विलीन हो गए, इनको वहां तक पहुंचाए और ईश्वर में विलीन कर दिए, यानी ईश्वर में मिल जाना, समाहित हो जाना, ये असल तौहीद है। अब इधर तो इस बात को तो इधर हमारे मुसलमान भाई जानते नहीं है, बस ला इलाहा इल्लल्लाह, हम तौहीद परस्त हैं। इल्म तो हासिल करें, आगे आपको पता चलेगा तौहीद का मतलब क्या है। जितना तौहीद तुम है, जितना तौहीद परस्त तुम है, उतना ही तौहीद परस्त हमारे सनातन धर्म के भी लोग हैं। असल तौहीद तक न तुम पहुंचे न वो पहुंचे, असल तौहीद का मतलब तो है जब मिल जाओगे या इसे घुल जाओगे, ईश्वर में समाहित हो जाओगे, फिर तौहीद होगा, है कि नहीं? हाँ, फिर वो वहां पर होगा तौहीद। तो ये जो है आदमी अपने अपने समझ से ना ये उल्टा सीधा अर्थ लगाता रहता है, अपने आप को दूसरे से वरिष्ठ समझता है, दूसरे से अफजल समझता है, लिहाजा नफरत पैदा होती है ना। अब एक और जो है आगे बाइबल में एक और पहचान जो है नरसंस की बताई गई है, पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देने वाला होगा। यानी जो अ, पवित्र आत्मा शब्द जो है जिब्राइल के लिए आया होगा, पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देने वाला होगा। तो पवित्र आत्मा यहाँ जो है जिब्राइल से मुराद है। जो बाइबल में पवित्र आत्मा कहा गया है, जिब्राइल को ही सरस्वती कहा गया है। अब देखिए यहाँ जो है सरस्वती का मतलब क्या होता है। अब वो ये बातें आपको जानकारी अगर सनातन धर्म के लोगों को नहीं है तो वो एक तस्वीर बना लिए है कि सरस्वती एक देवी, एक महिला है, एक औरत है और उस औरत से हमको ज्ञान मिलता है, कहीं से प्रमाणित नहीं है। हाँ, बिगाड़ पैदा करने वालों ने बिगाड़ पैदा कर दिया, कहीं से प्रमाणित नहीं है। ज्ञान ज्ञान कैसे एक औरत देती है, एक देवी जो है कैसे देती है, लेकिन जिब्राइल तो प्रमाणित है, हर धर्म में प्रमाणित है जिब्राइल। वो जिब्राइल जो है उस जो है मातृ ग्रंथ में से वो सारी वो चीजें लेके वो ज्ञान सारे ऋषियों के तक उनके दिल तक पहुंचाया। तो ये ज्ञान को ले आने वाला, कैरी करने वाला, उसको ढोने वाला जो मैसेंजर है, जो वो जिब्राइल है, उसी को जो है ये सनातन धर्म में सरस्वती कहा गया है। अब कितना बना दिया गया सीधी बात को, अब जो है एक स्त्री का रूप दे दिया गया, फिर जो है आप उसको ज्ञान की देवी मानते हैं, काम तो वही मानते हैं आप, लेकिन भ्रम तस्वीरों पे आ गया ना। आपने तस्वीर बना लिया, देखा तो है नहीं जिब्राइल को। अब जिब्राइल को देखने के लिए आपको रूहानी तालीम चाहिए ना, वो आध्यात्मिक, वो उत्कृष्ट ज्ञान चाहिए, तो फिर आप जिब्राइल को देख सकते हैं। वरना आप कभी गणेश कहेंगे, कभी गौरी कहेंगे, कभी कुछ कहेंगे, कभी कुछ कहेंगे। तो लोगों ने सरस्वती के नाम से कहा कि ज्ञान देने वाली वो जात जो है सरस्वती है, जबकि उसी जिब्राइल का दूसरा नाम है जो ईश्वर ज्ञान को ऋषियों तक पहुंचाती है, ईश्वरीय ज्ञान को। सारी किताबें वहीं से आई हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह तक अंतिम जो ऋषि हैं वहां तक जो है जिब्राइल लेके आए। जिब्राइल तो नरशंस को लेके गए थे, आसमान पर भी साथ में लेके गए थे। ये बातें आगे हैं, ये सनातन आज के सनातन वालों को समझ में नहीं आता है।
मोहम्मद साहब को ईश्वरी ग्रंथ का अध्ययन सरस्वती ने ही आकर पर्वतीय गुफा में कराया और मोहम्मद साहब ने उस ग्रंथ का ज्ञान लोगों तक पहुंचाया। दुष्टों को मार्ग दिखाने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पहले तो शांति का आश्रय लिया। जो जितने लोग जो अपने धर्म से बिगड़ चुके थे, वो जो है उनको मार्ग दिखाने के लिए आपने शांति मोहब्बत का आश्रय लिया। परंतु जब शांति से वे लोग न माने और उदंडता करते रहे, तो मोहम्मद साहब ने उनका दमन करने के लिए आग यानी उष्णता यानी कड़ा रास्ता युद्ध का आश्रय लिया। कठोर रास्ता अपनाए। जब दुनिया जब शांति से प्रेम से मोहब्बत से नहीं मानी, तो फिर जो है उन दुष्ट लोगों को जो अपने भी धर्म से हट चुके थे और दुनिया में अराजक फैलाए थे, कुरीतियां समाज में फैलाए थे, तो उन्होंने उन लोगों को जो है अपने दीन का अपने धर्म का जो है दावत दिया कि आप इस धर्म में आ जाएं या आप जिस धर्म में है उस पर अमल पैरा हो। आप बदलिए नहीं अपने ईश्वर के तरफ से भेजे गए धर्म पर। कोई भी धर्म जालिम पाना नहीं सिखाता है। आखिर मोहम्मद रसूलुल्लाह के पहले जो धर्म था, उस धर्म में क्या लिखा था कि बेटियां जब वैसयानी हो जाए तो गाढ़ा खून के गाड़ देना, उसमें तोप देना। ये धर्म का हिस्सा नहीं था, ये बुराई था। इस बुराई को उन्होंने दूर किया, उस धर्म को थोड़ी दूर किया, है कि नहीं? और जब इस धर्म की तरफ बुलाए कि आओ मैं तुमको अब सीधा रास्ता दिखा रहा हूं, जब तुम अपने रास्ते पर नहीं चल पाए तो मेरी तरफ आओ, तो इधर लोग आ गए। फिर उसी धर्म पे चलने के लिए उन्होंने कहा कि जिस धर्म पे तुम अमल पैरा हो वो सही है। यहां तक कि हजरत अबू तालिब उनके चचा जान थे, उनके नरशंस के चाचा जी थे, वो मरते दम तक इस्लाम नहीं कबूल किए। अगर डंडा से फैलने वाला होता इस्लाम, तो पहले तो अपने चाचा को डंडा दिखाए होते ना। लोगों की दिमाग पर पिट चढ़ गया है। इससे साबित होता है कि अबू तालिब को इस्लाम का जो है कलमा नहीं पढ़ाया, क्योंकि उनका जो दीन था वो हक था, सही था। और मोहम्मद का काम ये था ही नहीं कि जो सही पे चल रहा हो उसको जो है हम अपनी तरफ खींच लें। जो अपने दिन में सही चल रहा है, चलो हम भी तो सही काम कर रहे हैं, ऑलरेडी तो सही है तो रहो, है कि नहीं? तो लोगों के अंदर ये बात जो है ये जल्दी समाता नहीं है। मोहम्मद साहब तलवार के बल पे हो सकता है उनकी उम्मत में आने वाली जो खराबियां हो गई थी, वो जो है अपने बाजू के जोर पर कहीं इस तरह के आतंक फैलाए हो, ये संभव है। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह किसी भी इंसानियत के ऊपर कभी भी इस्लाम थोपा नहीं। जी, ये तो सत्य है, ये हकीकत है। आप नफरत अगर करते हैं तो उन दुष्ट लोगों को, जो उनके उम्मत में दुष्ट लोग आ गए हैं, उनसे नफरत करें। मोहम्मद से क्यों नफरत कर रहे हैं? आप अपनी तकदीर को गर्क कर रहे हैं, आप अपनी पारलौकिक जिंदगी को तहस नहस कर रहे हैं। मोहम्मद पैगंबरे इस्लाम हमारा नराशंस है। मैं एलानिया कहता हूं पूरी दुनिया के लोगों से कि आप सनातन धर्म के हैं तो अपना ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद उठाइए और नराशंस की पहचान उनका चारित्रिक लक्षण पढ़िए, उनका चरित्र किन से मिलता हुआ है। वैदिक युग में नराशंस नहीं आए थे। नराशंस जो है वैदिक युग में आने के लिए कहा गया, तो वैदिक युग में वो जो है मुस्तकबिल में आएंगे। मुस्तकबिल तो यही हुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह का दौर, है कि नहीं? तो ये जो है दूसरा जो है ये बपतिस्मा देने वाले, बपतिस्मा का मतलब उन लोगों को शिकस्त देने वाले, हराने वाले जो दुष्ट प्रवृत्ति के। अब अगला जो है ये जो है पांचवा जो लक्षण बाइबल में बताया गया है, वह हाथ में सूप रखने वाला तथा खलिहान साफ करने वाला होगा। अब देखिए इतना बढ़िया नरसंस की विशेषताएं जो है बताया गया है बाइबल में। लोग जो है पागल हो गए हैं, नफरतों में डूब गए हैं।
अपनी किताब पढ़ते तो लोगों को जो है ये बात, ये मोहब्बत फैल जाता। तो हाथ में सूप रखने वाला तथा खलियान को साफ करने वाला। अब जो जो ईसाई हैं तो बाइबल में यह बात पढ़े कि वो हाथ में सूप रखने वाला होगा और वो खलियान को साफ करने वाला होगा। अब यह बात जो है, अब वो नरासंस के बारे में किसी के पल्ले नहीं पड़ा। वो पढ़ेगा तो रोज समझेगा, कभी नहीं। लेकिन अगर कोई वो रूहानी इल्म वाला अगर इंसान मिल गया तो वो बताएगा, देखो हाथ में सूप रखने वाला और खलियान को साफ करने वाले से क्या मुराद है कि नहीं? इसीलिए जो है संतों की शरण में सारे कौम के लोगों को अपने अपने संतों के शरण में जाना चाहिए कि अपनी किताब को वो जो है सही सही अर्थ आपको बता दे। तो हाथ में सूप रखने तथा खलियान साफ करने का अर्थ तो आपको मैंने पिछले एपिसोड में बता चुका हूं। लोगों के अंतःकरण को साफ करके उनमें यथार्थ बातों का समावेश करने वाला तथा अपने अंदर सत्य और असत्य का विवेचन करने वाला वह ऋषि होगा, वो नरसंस होगा। सरस्वती के माध्यम से मोहम्मद साहब पर अवतीर्ण जो ग्रंथ था कुरान, इस कुरान को फुरकान भी कहा जाता है। फुरकान, और फुरकान का अर्थ ये होता है सत्य और असत्य का विवेचना करने वाला। सत्य और असत्य का विवेचना करने वाला। तो दुनिया में जितना भी धर्म आया, जो सत्य थे, उस सत्य सनातन को भी कुरान ने बताया है। उस सारे दीन के पैगंबरों को कुरान ने बताया है। और जो गलत बन गए थे, जो कुरीतियां आ गई थी, वो उन कुरीतियों को भी कुरान ने बताया है। यानी सत्य और असत्य दोनों को वह जो है विवेचना कर रहा है। इसलिए कुरान मजीद को फुरकान कहा गया। तो इसके साथ ही हम अपने वाणी पर विराम देना चाहेंगे। अब अगले एपिसोड में और भी कुछ बाइबल की रोशनी में नरसंस की पहचान, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की चारित्रिक विशेषताएं उनसे मिलती हैं, उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप आज्ञा दें। पुनः हमें अपने भगवान सदगुरु को नमन करते हुए हम अपने सभी सुनने वाले भाई बहनों को सर नवाकर प्रणाम करता हूँ। गौर शे मरहबा, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। गौर शे मरहबा।